ARY टेक्निकल पाठशाला के नॉन टेक्निकल वीडियो में आप सबका स्वागत है। कुछ दिनों से एक खबर जो काफी सुर्खियों में रही है, जिसने कि 15 अप्रैल 1912 में हुए टाइटैनिक जहाज के दुखद हादसे की भी याद दिला दी है, जो कि अपनी पहली यात्रा के दौरान ही अटलांटिक महासागर में पानी में डूब गया था, जिसमें कि लगभग 1500 से भी ज्यादा यात्रियों की दुखद मौत हो गई थी। उसी जहाज का मलबा देखने गए 5 अरबपति यात्रियों के साथ भी वैसी ही घटना रिपीट हो चुकी है। ये समय का पहिया है जो एक निरंतर गति से चल रहा है और चलता भी रहेगा। इसने इतने वर्षों बाद एक बार फिर उन 5 यात्रियों को अपने आगोश में ले लिया है। समय का पहिया वही है, इस घटना की जगह भी वही है, जबकि वक्त बदल चुका था, यात्री बदल चुके थे। उस जहाज का मलबा देखने गए 5 अरबपति यात्रियों की मौत हो चुकी है। इसमें सवार 5 यात्री जाने माने अरबपति थे, जिसमें ब्रिटिश के अरबपति हामिश होर्डिंग, फ्रेंच एक्सप्लोरर पॉल हेनरी, ओशन गेट के CEO स्टॉकटन रश और पाकिस्तान के जाने माने अरबपति शहजादा दाऊद अपने बेटे सुलेमान दाऊद के साथ सवार थे। सबसे पहले तो हम अपनी तथा अपने व्यूअर्स की तरफ से इन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति देना। ये भी एक अजीब विडंबना है कि लोग जानते हुए भी कि इसमें कितना बड़ा रिस्क है, फिर भी लोग अपने जुनून में उस शौक को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके लिए वो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपनी लाइफ को भी दांव पे लगा देते हैं। और जब इंसान के अंदर कोई जुनून सवार होता है तो वो अपने उस शौक को, अपने उस जुनून को पूरा करने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेते हैं। हम आपको ये बता दें कि जो टाइटैनिक जहाज 15 अप्रैल 1912 को अटलांटिक महासागर में डूब गया था, उसे खोजने के लिए लगभग 75 साल लगे थे। यानी 1985 में उसका पता चला था कि एग्जैक्ट उसकी लोकेशन कहां पर है थे। यानी 1985 में ये पता चल पाया था कि वो जहाज, उस जहाज का मलबा सागर की सतह से लगभग 12,500 फीट नीचे गहराई में पड़ा हुआ है। और जैसे ही इसके बारे में पता चला तो लोगों के मन में इसे देखने की इच्छा जागृत हो गई और हॉलैंड एंड वुल्फ कंपनी ने 2009 में एरिका एडवेंचर और पूर्व निवेशक बैंकर स्टॉकटन रश ने ओशन कंपनी की शुरुआत की थी, जिसने कि इस अटलांटिक महासागर में लगभग 12,500 फीट नीचे टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने वालों की इच्छा को पूरा करने के लिए झलक दिखाई थी। टाइटैनिक सबमरीन पनडुब्बी सागर की सतह से लगभग 12,500 फीट नीचे गहराई तक लेकर के जाना था, जिसका एक यात्री का खर्चा हमारी इंडियन करेंसी के अनुसार लगभग 2 करोड़ रुपए था। और ये ट्रिप लगभग 8 दिन 7 रात का था। और सबसे बड़ी बात कि इस पनडुब्बी में एक बार में 5 यात्री ही सवार हो सकते थे, यानी उसमें जाने के लिए 5 लोगों की ही कैपेसिटी। इसी हादसे में पूर्व निवेशक ओशन गेट के स्टॉकटन रश भी शामिल थे। इसी हादसे में पूर्व निवेशक स्टॉकटन रश की भी मौत हो गई है। वो भी दूसरे यात्रियों के साथ उस पनडुब्बी में सवार थे। अपनी
उस इच्छा को पूरा करने के लिए इन पांचों यात्रियों ने कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से 16 जून को अपने इस सफर की यात्रा शुरू की थी। ये सब लोग एक जहाज से पहले अटलांटिक महासागर में उस पर्टिकुलर जगह पर पहुंचे, उस सतह पर पहुंचे जहां पर 12,500 फुट नीचे गहराई में उस टाइटैनिक जहाज का मलबा पड़ा हुआ था, मलबा मौजूद था। इसके बाद 18 जून को ये सब लोग उस पनडुब्बी से सागर के नीचे गहराई में उतरे, लेकिन सुबह लगभग 11:50 पर पनडुब्बी का संपर्क टूट गया। पनडुब्बी में पानी के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का अरेंजमेंट होता है और जो उसके अंदर जो ऑक्सीजन, जो स्टोरेज ऑक्सीजन थी, वो लगभग 96 घंटे की थी। यानी 96 घंटे तक ही उससे आप सांस ले सकते थे। यानी ये कह सकते हैं कि अंदर सांस लेने के लिए वहां पर जो स्टोरेज ऑक्सीजन थी उसकी कैपेसिटी लगभग 96 घंटे की थी, जो कि समय के साथ साथ कम होती जा रही थी। टाइमिंग के मुताबिक पनडुब्बी को नीचे के पूरे दृश्य देख करके 6:30 बजे तक वापस सतह पे आ जाना चाहिए था। यानी 6:30 बजे तक आना जरूरी था, लेकिन वो तब तक नहीं आए। अंदर यात्रियों के साथ जो हो रहा था ये तो वो ही सब जाने, लेकिन ऊपर सतह पे जो लोग इंतजार कर रहे थे, यानी जो उन लोगों के साथ संपर्क में थे जिनका संपर्क टूट गया था, टाइम के साथ साथ उनकी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी और उनको भी किसी अनहोनी की आशंका हो रही थी और उन्होंने एक इंतजार के बाद बचाव कार्य शुरू कर दिया था। लेकिन वो इतना आसान नहीं था, क्योंकि एक तो पनडुब्बी बहुत ज्यादा गहराई में जा चुकी थी और ऐसी जगहों से सेफ निकालने के लिए स्पेशल टूल की जरूरत होती है, स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि इतनी जल्दी अरेंज करना इतना आसान नहीं था, जिनके लिए टाइम लगना स्वाभाविक था, जबकि उन यात्रियों के पास समय लिमिटेड था। और ऊपर लगभग लोगों को ये एहसास हो चुका था कि नीचे कुछ न कुछ अनहोनी जरूर हो चुकी है। और एक दिन आधिकारिक रूप से अथॉरिटी ने उन पांचों यात्रियों के मारे जाने की पुष्टि कर दी। उन सब यात्रियों को मृत घोषित कर दिया था और पनडुब्बी के अंतस्फोट होने का खुलासा भी कर दिया था। तो अंतस्फोट का मतलब, जहां तक मैं समझता हूं, कि एक जो विस्फोट होता है, नॉर्मली जो विस्फोट होता है तो उसमें उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट जहां विस्फोट हुआ है उसका मलबा यानी बाहर की तरफ गिरेगा, लेकिन अंतस्फोट का मतलब कि किसी चीज के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो वो अंदर की तरफ को वो चीज डैमेज होती है, यानी उसका विस्फोट अंदर की तरफ को होता है। और उस पनडुब्बी में वो अंतस्फोट होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि पानी के अंदर, जहां तक हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, जाना है, तो पानी के अंदर आप जैसे जैसे अंदर जाओगे तो वहां का प्रेशर कई गुना बढ़ता जाएगा। यानी जिस जिस लेवल पे आप नीचे जाओगे पानी का दबाव बढ़ता जाएगा। और यहां पर तो हम यही कह सकते हैं, बल्कि ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद वो पनडुब्बी पानी का प्रेशर, यानी नीचे गहराई में पानी का प्रेशर नहीं झेल पाई। हालांकि इस टाइप का कोई भी इक्विपमेंट बनाया जाता है तो उसमें सेफ्टी का खास ख्याल रखा जाता है और हर टाइप की सेफ्टी से के अनुसार उसकी चेकिंग भी होती है। हर तरीके से, हर एंगल से उसको एग्जामिन किया जाता है, लेकिन फिर भी वो है तो
इंसानों द्वारा बनाई गई ही चीज है, इक्विपमेंट है, जिसमें कुछ न कुछ कमी रहना स्वाभाविक है। और फिर हम इंसान अपने एक्सपीरियंस से, अपनी उन गलतियों से ही आगे कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं। हालांकि ये एक्सपीरियंस लेना, ये अनुभव लेना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि पहले वाले टाइटैनिक जहाज के हादसे के टाइम पर कुछ लोग ये बताने के लिए बच भी गए थे कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे था, लेकिन इस हादसे में तो कोई भी नहीं बच पाया, यानी एक्चुअल रीजन उनके साथ ही दफन हो गया था। हाँ, अब वैज्ञानिक इसके ऊपर कुछ तथ्यों के आधार पर कुछ न कुछ इस हादसे का रीजन जानने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है काफी हद तक वो उस रीजन को काफी हद तक ढूंढने में सफल भी हो जाएं। लेकिन फिर भी हम उस चीज को भी 100% एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 100% तो जिन लोगों ने इस चीज को वहां पर महसूस किया है वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। हाँ, वैज्ञानिक अब कुछ न कुछ प्रयत्न करेंगे, कुछ तथ्यों के आधार पर इसको जानने का प्रयत्न जरूर करेंगे, लेकिन उसको 100% कंफर्म नहीं किया जा सकता है। और यहीं पर आकर हम सब इंसान अपने आप को एक बात से जरूर संतुष्ट कर लेते हैं कि हो सकता है कि भगवान जी ने उनका अंत उसी जगह इन्हीं परिस्थितियों में लिखा था, इसीलिए वो उस टाइटैनिक सबमरीन पनडुब्बी के माध्यम से उस पर्टिकुलर जगह पे गए, पहुंचे जहां पर उनकी मौत लिखी हुई थी। हम इंसान तो ऐसे केस में सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, हकीकत क्या है ये तो सब भगवान जी ही जाने, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो उनकी ही मर्जी से होता है। अगले नॉन टेक्निकल ब्लॉग में हम जिसमें उस पहले टाइटैनिक जहाज के हादसे के बारे में डिस्कस करेंगे कि उस जहाज में ऐसा क्या था, उस जहाज में क्या हुआ था, और उसमें कितने लोग सवार थे, और उस जहाज में ऐसा क्या था जिसके लिए लोग आज भी देखने के लिए इतना बड़ा रिस्क लेते हैं, उसे देखने की तमन्ना रखते हैं। उन सब पहलुओं के ऊपर डिस्कस करेंगे। अंत में हम सब मिलकर उन सब आत्माओं की शांति के लिए कामना करते हैं। ओम शांति। धन्यवाद।